दूसरा बोलते हैं कि दर्शाइए कि क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q3 या 6q5 के रूपों में होता है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक, देखिए अब ये 6q जहां बोला तो यहाँ पे मानना है, क्या करना है, मान लीजिए ये विषम पूर्णांक पूछ रहा है ना, ए धनात्मक विषम पूर्णांक है, ए मान लिए। अब देखिए बी बराबर क्या है, 6 है, जहां r बराबर 0 1 2 3 4 5 तक ही पूछ रहा है ना, तो 5 तक ही निकालेंगे। ठीक, देखिए जब मेरा 0 रहता है, 0 से बड़ा r रहता है, फिर r से बड़ा q रहता है, r से बड़ा q, ये ध्यान में रखते हुए करना है तथा, ठीक, ये हमेशा उससे बढ़कर रहता है। ठीक, अब देखिए धनात्मक पूर्णांक है, लिखना है कि एक फार्मूला, इसका मतलब वही फार्मूला के ही, मतलब यूक्लिड विभाजन से ही तोड़ेंगे इसको भी, यूक्लिड विभाजन से। ठीक, देखिए क्या बोल रहे हैं, यूक्लिड विभाजन से तोड़ेंगे। ए बराबर, देखिए क्या लिखा, आर लिखा है ना, तो ए मेरा देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए मेरा क्या है, तो ए तो कुछ नहीं है, ए तो माने है। ए बराबर बी मेरा क्या है, 6 है, 6q प्लस आर क्या है मेरा, 0 है, 0। देखिए जब मेरा 0 आता है तो ए बराबर 6q आ गया ना। फिर उसके बाद देखिए ए बराबर 6q प्लस 1 बराबर ये 6q, तो 6q प्लस 1। फिर देखिए ए बराबर 6q प्लस 2 बराबर 6q प्लस 2। ठीक, फिर देखिए ए बराबर 6q प्लस 3 बराबर 6q प्लस 3। ठीक, फिर देखिए ए बराबर 6q प्लस 4 बराबर 6q प्लस 4। फिर ए बराबर 6q प्लस 5। अब 2 से सब में भाग देना है, जो कटेगा वो विषम पूर्णांक, जो नहीं जो कटेगा वो सम हो जाएगा, जो नहीं कटेगा वो विषम हो जाएगा। देखिए 6q प्लस 5, अब 2 से भाग देते चलिए। देखिए जब यहाँ 2 से भाग देंगे, जब हम 2 से भाग देंगे इसमें, देखिए 2 एकम 2 द्वितीय 6 बराबर 3q बटे 3q, ये हो गया मेरा सम, क्या हो गया, सम। फिर देखिए जब 2 से इसमें भाग देंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं इसका, जब 2 हम कॉमन लेंगे तो 2 तिहाई 6, देखिए 2 अगर कॉमन लेते हैं इसका, सॉरी, जब इसका 2 से कॉमन लेते हैं तो 2 तिहाई 6 प्लस 1 बटे 2, 2 कट गया, अर्थात 3q प्लस 1 ये विषम हो गया। ठीक, अब देखिए इसके बारे में, जब इसको भी हम 2 से कॉमन लेते हैं, जब कॉमन ले लेंगे यहाँ तो 3q आ जाएगा, जब 3q आ जाएगा 2 कट गया, यहाँ तो 1 आएगा ना, ये 1 आ गया, तो अर्थात ये मेरा क्या बन गया, 3q प्लस 1, ये हो गया सम, कट गया, सम हो गया। अब इसको भी अगर 2 से हम कटाते हैं, 2 से अगर कटाएंगे मल्टीप्लिकेशन, तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ 2 कट गया, लेकिन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 3q प्लस 3 बराबर ये हो जाएगा विषम, क्या हो जाएगा, विषम। अब इसके बारे में देखते हैं 4 के बारे में, अगर 2 से इसको कटाते हैं, अगर 2 से कटाते हैं तो कोमल ले लेंगे। देखिए अगर कोमल लेते हैं इसको, 2 तिहाई 6, तो यहाँ 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, अर्थात ये कट चुका है, कट गया 2, तो ये क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, ये हो गया सम, क्या हो गया, सम। अब 5 को देखते हैं, जब इसको 5 2 से कटाएंगे
तो 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 लेकिन 5 नहीं होगा, ये भी विषम में क्या है 3 क्यूब + 5, ये भी क्या है विषम पूर्णांक। तो यहाँ लिखना है, क्या लिखना है, लिखना है कोई पूर्णांक, कोई पूर्णांक, कोई पूर्णांक 6 क्यूब +1, 6 क्यूब + 2, 6 क्यूब + 3, 6 क्यूब + 4 या 6 क्यूब + 5, 6 क्यूब + 5, 6 क्यूब 5 के रूपों में, पूर्णांकों के रूपों में, पूर्णांकों, हाँ, पूर्णांकों के रूपों में हो सकता है। समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे ना आप एक परिभाषा ये भी लिख सकते हैं और एक परिभाषा ये भी लिख सकते हैं, अतः समपूर्णांक बराबर, जो सम निकला है वो सम लिखेंगे। क्या क्या लिखा है, एक निकला है 6 क्यू का, 6 क्यू, दूसरा निकला है 6 क्यू + 2 निकला है, फिर 6 क्यू, फिर निकला है 6 क्यू 4, हाँ 6 क्यू 4, ये समपूर्णांक, हाँ अतः ये समपूर्णांक हो सकता है। अब विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक में क्या क्या आएगा, विषम पूर्णांक पे आएगा 6 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 1, फिर 6 क्यूब + 1, फिर 6 क्यूब + 3, 6 क्यूब + 3, फिर आ जाएगा 6 क्यूब + 5, ये हो सकता है। आप ये वाला भी लगा सकते हैं, ये वाला भी, परिभाषा दोनों में एक लिखना है, ठीक, ये दूसरा परिभाषा है, ठीक, आपको जो इच्छा वो लिख सकते हैं। तो यहाँ तक समझ चुके होंगे, उम्मीद करते होंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब होमवर्क इसका भी दे देते हैं अभी, जो कि आप उतार लीजिएगा, ठीक। देखिए जैसे यहाँ पे मेरा